हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी नर्सिंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूचर एंड इट्स टाइप। सूचर क्या होता है और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सूचर, आपने वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा कि पेशेंट को टाके लगे, तो उस टाके को ही हम क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। अब सूचर क्या है? सूचर एक थ्रेड होता है। आपने देखा होगा सूचरिंग पर्पस के लिए अगर हम किसी चीज में टाके लगाए तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। तो सूचर क्या, एक थ्रेड है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं? स्टिच करने के लिए, टाई करने के लिए। लेकिन इसको मेडिकल पर्पस से यूज किया जाता है। तो मेडिकल पर्पस में कैसे यूज करेंगे? किसको टाई करेंगे? ब्लड वेसल्स को टाई करेंगे। ब्लड वेसल कोई रप्चर हो गई है तो उसको टाई किया जाएगा, या फिर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको टाई किया जाएगा, या फिर कोई कट या वूंड लगा है उसको टाई किया जाएगा, सो डेट वहां की ब्लीडिंग को स्टॉप करके। या फिर कोई सर्जिकल वूंड हम देते, पेशेंट की कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो रही, कोई भी हो रही है, तो कट लगाया जाता है, लेकिन उसको बाद में क्या किया जाता है? सूचर किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सूचर बोलेंगे। ठीक है। तो सूचर दिखता कैसा है? तो सूचर की ये शेप होती है। स्टार्टिंग में तो राउंड होता है, यहाँ पर टिप होती है उसकी। ये इस पोर्शन को बोलेंगे बॉडी। जो ये राउंड नीडल होती है उसको हम बॉडी बोलेंगे। देन जो ये इधर का इतना एरिया होता है उसको स्वेज बोलते हैं, और लास्ट जो बचा हुआ होता है उसको हम थ्रेड बोलते हैं। सो एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो नर्स होती है ओटी में, अगर जो सर्जन को हम सूचर प्रोवाइड करे तो नर्स उसको कहां से होल्ड करके? तो नर्स एंड ऑफ द सूचर जो होता है, एंड थ्रेड का, तो वहां से होल्ड करती है, और फिर वो सर्जन कहां से करेगा? फ्रंट से करता है। ठीक है। देन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो निडल होल्डर होता है उसको कहां से, मतलब कि सूचर को कहां से पकड़ा जाएगा नीडल होल्डर से? तो जो बॉडी का ये 2/3 पार्ट होता है, यहां से इस पोर्शन से किसको पकड़ा जाएगा? नीडल होल्डर से पकड़ा जाएगा थ्रेड को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके सूचर को कहां से होल्ड किया जा रहा है। 2/3 पार्ट से होल्ड किया जा रहा है। जो सर्जन कहां से पकड़ेगा? टिप से पकड़ता है, और जो आपकी नर्स जो प्रोवाइड कर रही है सर्जन को सूचर, तो वो एंड से नीडल को, ये क्या नाम, आपके सूचर को होल्ड करती है। सो सूचर और सूचर की आपकी जो लोकेशन है, कैसा दिखता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सूचर की क्लासिफिकेशन। तो यूजुअली क्या होता है, सूचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इज एब्जॉर्बल और एक है नॉन एब्जॉर्बल। एब्जॉर्ब क्या होता है? जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में घुल जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी में घुल जाए। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस सूचर के जो पार्टिकल्स सूचर होता है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट नॉन एब्जॉर्बल सूचर में क्या होता है, इसमें जो इसके जो वो होते हैं उसको क्या करता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके एंजाइम्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसको क्या बोलते हैं? ये नहीं घुलते, नहीं घुलते। ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब हो जाते तो ये घुल जाता है, और ये नहीं घुलते। अब एब्जॉर्ब हो गए, नहीं हुए, तो उसके बाद भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। वो होती है उसके शेप के अकॉर्डिंग, जैसे कि मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। तो आपका मोनोफिलामेंट क्या होता है? मोनोफिलामेंट यानी कि जो आपका थ्रेड है वो कैसा है? अगर जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड थ्रेड है तो उसको बोलेंगे हम मोनोफिलामेंट, और अगर मल्टीपल स्ट्रैंडेड आपका सूचर है तो उसको बोलेंगे मल्टी। इसको ये आपका ऐसा होता है कुछ, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टैंड से बने होते हैं, मल्टीपल स्टैंड, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिलामेंट। अब इसके पर्पस क्या होता है, मतलब कि इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये एक इनकी शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो गए, सिंगल स्टैंडर्ड हो गए, मल्टीपल स्टैंडर्ड हो गए। इसको हम सिंगल ब्रेडेड और मल्टीपल सिंगल ब्रेडेड और मल्टीपल ब्रेडेड के नाम से भी जानते हैं। एक इनमें कब कौन सा यूज किया जाता है, कब कौन सा यूज किया जाता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? मोनोफिलामेंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। फिर एक इसमें लेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसमें एक कोई जो आपके कॉलोनी बैक्टीरिया के कॉलोनीज की ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? आपस में मिले हुए होते हैं, तो इसमें जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ये अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब कि हाई रिस्क है, इन्फेक्शन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को मोनोफिलामेंट यूज करेंगे। और अगर जैसे कि कुछ ज्यादा डेलिकेट पार्ट होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आपका मल्टीपल फिलामेंट यूज करेंगे, मल्टीफिलामेंट। सो फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। मोनोफिलामेंट में आता है कैटगट।
कैटगट से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कैटगट होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? जो भेड़ होती है उसकी इंटेस्टाइन से मिलके कैटगट बनता है, तो शेप की इंटेस्टाइन से। काफी टाइम क्वेश्चन में कैट भी दे देते हैं, तो कैट को देख के लोग सोचते हैं कैटगट है तो कैट से मिलके बना हुआ है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये किससे मिलके बना होता है? शीप से, यानी कि भेड़ की इंटेस्टाइन से मिलके बना होता है। और ये अब जैसे ये क्या हो गया? एक नेचुरल सोर्स हो गया। फर्दर इसकी ऐसे भी क्लासिफिकेशन की जाती है कि जो आपका सोर्स क्या है, यानी कि सूचर, ये तो पता लग गया मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है, बट फर्दर उसका सोर्स क्या, नेचुरल है, सिंथेटिक है, मेटालिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम, तो ये इसका जैसे कि शीप से ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको बोलेंगे नेचुरल सोर्स होता है। फर्दर उसमें डिवाइड किया, प्लेन होता है, एक होता है क्रोमिक होता है। तो जो आपका प्लेन होता है उसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है? तो जो आपका प्लेन सूचर है उसका एब्जॉर्प्शन टाइम होता है 5 to 10 डेज का आपका प्लेन का एब्जॉर्प्शन टाइम होगा। क्रोमिक का एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होगा? 10 to 40 डेज का। ये होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन टाइम। देन आता है आपका पीडीएस। जो आपका पीडीएस है वो क्या है? पॉली डायोहेक्सेनोन, ठीक है। देन आता है आपका मोनोक्रिल, एंड मोनोक्रिल का दूसरा नाम होता है पॉलीग्लाइकी कैप्रोन। तो पीडीएस का एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है? पीडीएस का होता है एब्जॉर्प्शन टाइम 96 डेज का। बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीडीएस का एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है। देन आता है आपका मोनोक्रिल। मोनोक्रिल का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीग्लाई कैप्रोन। ये क्या होता है? एक सिंथेटिक, इसका सोर्स होता है सिंथेटिक होता है। इसका नेचुरल सोर्स से मिलेगा, ये हमें मैन मेड सोर्स से मिलेगा, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है ये भी हमें पता है, तो सबके हमें एब्जॉर्प्शन टाइम याद होने चाहिए। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम होता है 15 to 30 डेज का। यूजुअली सबसे ज्यादा आपका पीडीएस का पूछा जाता है, एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है? 96 डेज। आपको पता होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका सोर्स होता है आपका शीप। देन मूव करते हैं मल्टीफिलामेंट्स में। तो मल्टीफिलामेंट्स में आता है आपका वाइक्रिल। वाइक्रिल को हम पॉलीग्लाइक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, वाइक्रिल रैपिड को पॉलीग्लाइक्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका जो एब्जॉर्प्शन टाइम होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, यानी कि किस एरिया पे हम इसको यूज कर रहे हैं। अब एक होता है कि काफी टाइम हम, जैसे कि ये ऐसे तो हमें याद हो जाएंगे, वाइक्रिल, वाइक्रिल रैपिड, ये आपका किस में आ रहा है? एब्जॉर्बेबल सूचर में आ रहा है। बट समटाइम ये पूछ लिया जाता है इन नाम से, जैसे कि पॉलीग्लाइक्लिक एसिड, या फिर ये पूछ लिया जाए पॉलीडायोहेक्सेनोन पूछ लिया जाए, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसके पीछे भी जी लग रहा है तो वो क्या आएगा? आपका एब्जॉर्बेबल सूचर में आएगा। लाइक जैसे कैटगट में जी आ गया, ठीक है, मोनो इसमें आपका जी आ गया। देन आपका ये आता है, इसमें जी आ गया आपका, इसमें जी आ गया। तो जिसमें जी आ जाए तो वो आग बंद करके क्या बोल दो उसको? एब्जॉर्बल सूचर। अब मूव करते हैं हम नॉन एब्जॉर्बल सूचर में। वो सूचर जो बॉडी हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसको बोलेंगे हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। उसमें मोनोफिलामेंट में फर्स्ट आएगा आपका पीवीडीएफ। पीवीडीएफ के नाम से याद रखना है, ये क्या होगा? विनाइलिडीन फ्लूइड, ये आपका हो गया पीवीडीएफ। देन आता है आपका प्रोलीन। प्रोलीन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोपलीन। ये क्या होता है? एक सिंथेटिक, आपका सिंथेटिक सोर्स होता है इसका नाइलॉन। नाइलॉन होता है आपका पॉलीएमाइड। स्टेनलेस स्टील होता है, ये होता है आपका मेटालिक। अब मेटालिक क्या होता है? जैसे कि आपका जो एब्जॉर्बल सूचर है उसके तो दो सोर्स होते हैं, या तो नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगा। लेकिन जो नॉन एब्जॉर्बल सूचर होते हैं उनके 3 सोर्स होते हैं। एक तो होता है आपका नेचुरल, एक होता है आपका सिंथेटिक, और एक होता है मेटालिक। मेटालिक जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, जो स्टेपलर के सूचर जो लगते हैं उसको बोलेंगे हम मेटालिक, और वो क्या होता है? आपका स्टेनलेस स्टील होता है। देन आता है आपका मल्टीफिलामेंट्स। मल्टीफिलामेंट में आपका आएगा आपका पॉलिएस्टर और सिल्क। जो सिल्क होता है उसका भी नेचुरल सोर्स होता है, इसलिए इसको बोलेंगे नेचुरल सूचर। उसका सोर्स क्या हो गया? लेकिन इसकी जो मल्टीपल ब्रांडेड स्टैंडर्ड होते हैं तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मल्टी फिलामेंट्स की उसमें आएगा। तो आई होप आपको सूचर से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।